लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। साबिक DG ISI के खिलाफ मुतअद्दिद बेज़ाब्तिगियां साबित हुई। आर्मी एक्ट की दिफात के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू। रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। DG ISPR पाक फौज में एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। नामहदूद इख्तियारात रखने वाले फैज हमीद का सियासी वाक़यात में किरदार है। 9 मई में भी उनका किरदार हो सकता है, लेकिन तस्दीक से नहीं कह सकते। साबिक DG ISI ने बहुत पैगाम रसानी की। कहा, मेरे सर पर हाथ रखें। ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद ने मुझे कहा, आप कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन आपको पंजाब देंगे। रिटायरमेंट के बाद मदाखलत का मतलब है सियासत में मदाखलत। एक जमात ने फैज हमीद को रूहानी पेशवा माना हुआ था। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। राना सना का कहना है 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा। फौज में किसी के खिलाफ खुद साबित हो तो मुआफी नहीं होती। इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन गए थे। उन्होंने जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का तारीखी बुत गिराया गया। फैज हमीद ने PTI के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में इंसाफ करके दिखा दिया। फैसल वाजा की समा से गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद के साथ PTI भी मुलव्विस है। सबका एहतसाब होगा। ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद बोनो की बारी है। अब सब अच्छे बच्चे बनकर सियासत करेंगे। कमर समान कायरा बोले, फौज ने अपने सीनियर अफसर का कोर्ट मार्शल शुरू किया। कोई सख्त जुर्म किया होगा। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। फौज हाजिर या रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ अपने तरीके से एक्शन लेती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, फौज जैसे चाहे कार्रवाई कर सकती है, सवाल नहीं उठा सकते। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इख्तियारात से तजावुज समेत 7 संगीन इल्जामात आयद किए थे। दरखास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद ने अहलकारों के जरिए घर पर रेड कराई। उन्हें और अहले खाना को हिरासत में रखा गया। टॉप सिटी की मुंतकिली के लिए भी दबाव डाला गया। अदालत ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में कहा गया, दरखास्त गुजार की शिकायत से कानून के मुताबिक निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। 10 लाख तलबा को मेरिट पर स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। लैपटॉप भी दिए जाएंगे। ज़राअत में आला तालीम के लिए तलबा को चीन भिजवाया जाएगा। 2 लाख नौजवानों को सालाना मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तकरीब से खिताब में कहा, माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। कौम की तकदीर बदलनी है तो अशराफिया हुकूमत वजीरों को फर्ज अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाई। PTI को बड़ा झटका। नून लीग को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लीगी अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। दोबारा गिनती के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। तहरीरी फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। कौमी असेंबली पर 8 और सूबाई पर 4000 से कम मार्जिन हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीदवारों को कानून में दिए गए हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। NA 79, NA 81, NA 154 और PP 133 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए। अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद और राना अरशद शामिल। हीरो पाकिस्तान, अहले वतन की शान। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम के घर खुशियों के डेरे। मियां चन्नू में जश्न का समा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज गोल्डन मैन के घर जाएंगी। इनामी रकम का चेक और गाड़ी तोहफे में देंगी। और
सोनी धरती से मोहब्बत के इजहार के लिए पूरी कौम तैयार। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। बच्चे और नौजवान जश्न आजादी मनाने के लिए पुरजोश। सरकारी और निजी इमारतें जगमगा उठी।